Hello bachcho, let's read our question. So our question says, what does Kisa Gautami understand the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर द सरमन एट बनारस। अब यहाँ पर पूछा गया है जो कीसा गौतमी है क्या दूसरी बार चीजों को समझ पाती है जो वो पहली बार नहीं समझ पाई थी। आपको याद होगा कि पहली बार जो कीसा गौतमी है अपने मरे हुए बच्चे को यानी अपने मरे हुए बेटे की बॉडी को हर जगह लेकर जाती हैं कोई दवाई ढूंढने की उनका बेटा वापस लौट आए या फिर वो जिंदा हो जाए। अब लेकिन सेकेंड टाइम जब वो घर से घर की तरफ गई है यानी हर घर में गई हैं, अब वो क्या समझ पाई हैं जो कि वो पहली बार नहीं समझ पाई थी। वॉज दिस वट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, क्या यही चीज समझाना चाहते थे बुद्धा उन्हें। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। कीसा गौतमी अंडरस्टूड द डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कीसा गौतमी को सेकेंड टाइम ये समझ में आ गया था कि डेथ यानी ये जो उनके साथ हुआ है ये तो सबके साथ ही होता है। इट इज कॉमन टू ऑल। नो वन कैन एस्केप और अवॉइड दिस ट्रूथ दैट वन हु इज बॉर्न विल डाई वन डे, कि ये दुनिया की सच्चाई है, ये हमारी लाइफ की सच्चाई है कि अगर हम जिंदा हैं यानी अगर हम बॉर्न हुए हैं तो एक दिन हमें मरना भी पड़ेगा। ठीक है, लाइव्स ऑफ लिविंग बींग्स फ्लिकर्स अप एंड देन एक्सटिंग्विश अगेन, कि हमारी लाइफ फ्लिकर अप करती है यानी हम जिंदा होते हैं और फिर दोबारा हम बुझ जाते हैं, हमारी लाइफ बुझ जाती है यानी कि हम मर जाते हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, और बुद्धा उन्हें यही समझाना चाहते थे कि आप जिस सफरिंग से गुजर रहे हैं पूरी दुनिया यानी आप जिस भी घर गए हैं सब लोगों ने ये चीज फेस की है, डेथ को फेस किया है और मूव ऑन किया है। ठीक है, तो आप अकेले नहीं हैं जिनके जो इतना सफर कर रहे हैं और अपने बच्चे को आप ये भी चाह रही हैं कि वापस लाना है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज everyone is grieving, everyone grieves for their loved ones and they then moved on. ओके, तो यही चीज बुद्धा उन्हें समझाना चाहते थे। तो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।